हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि 2026 स्कॉर्पियोज के लिए कैसा रहने वाला है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे दो पाइल है, ठीक है। और आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्यों है, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये आपके स्टार्टिंग के 2026 के मंथ है और ये आपके लास्ट मंथ है, ठीक है। नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट मंथ है, 6 मंथ आपके 2026 के। तो सबसे पहले इन्हें हम साइड कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं पहले आपके लिए कैसी एनर्जी रहने वाली है यहाँ पर आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज कर। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए, स्क्रीन पे आपको इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप शो हो रहा होगा, यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं और रीडिंग पेड है। आइए देखते हैं। पहला ही कार्ड आपके लिए है इमोशनल एंड विड्रॉल, एंड यहाँ पे आपके लिए है रिजेक्टिंग एंड रिजेक्शन एंड मैच्योरिंग, ओके। एंड द थर्ड कार्ड इज यहाँ पे है वेट, ठीक। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ चीज़ों को यहाँ पर चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा ऐसे धक्का ना लगे। आपको क्या करना है, कोई आपको रिजेक्ट करता है किसी भी तरीके से, कहीं से भी, आप जॉब से रिजेक्शन, रिलेशनशिप्स में रिजेक्शन, या कोई ऐसी चीज़ आपको ऐसा लगा कि ये मेरे लिए नहीं बनी, ठीक है। या सामने से ऐसा हुआ कि उन्होंने ही आपको इग्नोर कर दिया, आप कहीं सिलेक्शन के लिए गए, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। बुरा लगा आपको, ठीक। क्यों? चूँकि वहाँ पे इमोशनल हमारे इन्वेस्ट हो जाते हैं। हम अपने इमोशंस को इतना जोड़ लेते हैं कि वहाँ से जब भी हमारे इमोशंस को हमें रिजेक्शन मिलती है या कुछ ऐसा होता है जो हमें डिसअपॉइंट करता है, हमें हर्ट होता है, राइट। इस समय पे आपको अपने इमोशंस को ना वहाँ से हटा लेना है और बहुत मैच्योरली बिहेव करना है। जैसे क्या, ये नहीं है मेरे जीवन में, मतलब अगर मैंने इसे नहीं चुना या इसने मुझे नहीं चुना कोई भी रीज़न से, मतलब इसके अलावा जो है वो मेरे लिए बना है, ठीक है। ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, लेकिन ऐसा है जो कुछ अलग है और वो चीज़ मेरे लिए बनी है ज़िंदगी में, और ये है मैच्योरिंग। रिजेक्शन पे रोना या तन्हा होना या गुस्सा करने से बेटर है इसको बहुत मैच्योरली हैंडल करना। सब नहीं कर पाते। स्कॉर्पियोज में ऐसा होता है कि वो रिजेक्शन चलो हो गया, वो शो नहीं करेंगे, पर कहीं ना कहीं ऐसा अंदर उनके हो जाता है कि अब यहाँ तो मैं बिल्कुल काम नहीं करूँगा। यहाँ से अगर रिजेक्शन मिला हो किसी जॉब से या किसी पर्सन ने किया हो, तुम मेरे पीछे होगी, अब देखो मैं क्या करता हूँ। एक होता है अंदर से, मैं तो अब तुम्हें घास भी नहीं डालने, देखने तक नहीं वाला होता है, ठीक है। ये नहीं करना है। क्या करना है, बहुत कामली, ओके फाइन, ठीक है। मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, ठीक है। और अगर ये नहीं तो कुछ कुछ और अच्छा मुझे मिल जाएगा, मुझे ये भी पता है, ठीक है। बट मैं उसके साथ बुरा बिहेव करना या उसको लेके मैं अपने अंदर रिवेंज रखना या गुस्सा रखना, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। जो इमोशंस आपने वहाँ पे अपने इन्वेस्ट कर दिए हैं उसको विड्रॉल करो। अब वो इन्वेस्टली आपको उस तरीके से इन्वेस्ट नहीं करना है, वह इमोशन, ठीक है। जो अपने इमोशंस लगा रखे थे उस चीज़ से, वो आपको अपने वापस लेने हैं। जहाँ से पता हो रिटर्न ना मिलना हो, वहाँ पे अपने इमोशंस को इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, ठीक है। और आपको कभी ना कभी तो पता चलेगा एक पॉइंट पर आके कि यहाँ मुझे रिटर्न नहीं मिलने वाला है। बेटर है कि वहाँ से अपने इमोशंस हटा लो, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है आपको वेट का क्यों कार्ड मिला है, वेट ये चीज़ आपके लिए नहीं है, लेकिन कोई और चीज़ है जो आपके लिए है, इसलिए आपको रोका जा रहा है। यहाँ मत जाओ, इससे बेहतर कुछ रखा हुआ है, वो ये मिल जाएगा, फिर वो नहीं मिल पाएगा, और यूनिवर्स ने कुछ और प्लान किया आपके लिए, ठीक है। कम्युनिकेट, कम्युनिकेशन, मैं हमेशा अपने रीडिंग्स में बोलती हूँ कम्युनिकेशन ज़रूरी, कम्युनिकेशन ज़रूरी। भाई बात करो, चीज़ें ठीक करो, बात करो। मैं कहूँगी कम्युनिकेशन ज़रूरी नहीं, लिसनिंग ज़रूरी है। भाई सुनो सामने वाले को, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सुनो सामने वाले को, वो क्या चाहता है। कम्युनिकेशन में एक ये सबसे बेसिक ये है कि लिसनिंग, क्योंकि हम अपनी बात तो हर जगह बोल ही रहे हैं, ऐसा है भाई, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। सुनो भी तो सामने वाले को कि एक्चुअली में अगर वो क्या चाहता है, फिर उसके हिसाब से आप अपना माइंडसेट बनाओ कि आपको क्या चाहिए। ये नहीं कि आप उसको बस बता रहे हो आपको क्या चाहिए, लेकिन आप सुनने को तैयार नहीं हो कि वो क्या चाहता है। एक्चुअली अगर हम प्रॉपरली सुनेंगे तो हम समझ पाएंगे ना हम फिर अब क्या करना, हमें क्या चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। नहीं तो इसलिए चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन आपकी की बनेगी, आपको रास्ता दिखाएगी, ठीक है। कुछ चीज़ों पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को आपको माफ़ करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों पे आपको वर्क करना पड़ेगा, अपने आप को और बेटर करना पड़ेगा, राइट।
और कुछ रिश्तों को बचाने के लिए, कुछ रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए करना पड़ता है हमें बात, क्योंकि हमारे लिए क्या होता है, वो पर्सन इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वो रिश्ता इंपॉर्टेंट है, राइट। बॉडी वर्क, आप में से काफ़ी लोग जिम जाना, योगा करना, एक्सरसाइज करना, अपने बॉडी का ध्यान रखना ज़रूरी है। हैव फेथ अपने करियर को लेके, मुझे लगता है क्योंकि दिस सिचुएशन नीड यू फुल ट्रस्ट। देयर इज़ अ डिवाइन रीजन बिहाइंड दिस एक्सपीरियंस। हो सकता है मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए करियर में ऐसा हो रहा है। और फेथ मुझे लगता है हर चीज़ में होना चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि करियर में ही रखना है, प्यार में भी भाई, लव लाइफ में, आप पूरा होल लाइफ में मुझे लगता है फेथ रखना बहुत ज़रूरी है। ये पर्सन नहीं मिला, इसके पीछे कुछ अच्छा रीज़न होगा। ये जॉब नहीं मिली, इसके पीछे कुछ अच्छा रीज़न होगा, ठीक है। क्योंकि देयर इज़ अ डिवाइन रीजन बिहाइंड दिस एक्सपीरियंस। योर स्पिरिट गाइड्स आर लीडिंग यू इन अ राइट डायरेक्शन, और आपको पता भी नहीं होता कि वो हमें सही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। पर हम क्या कर रहे हैं, हमें ये चीज़ नहीं मिली, हम रोने लगे, हमें वो चीज़ नहीं मिली, हम रोने लगे, हमें लगा कि ये चीज़ हमें क्यों नहीं मिल रहा है, गॉड हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। बट एक्चुअल में गॉड आपको सही रास्ते पे ही ले जा रहा होता है, जो आपके लिए बना है। यहाँ पे आप में से काफ़ी लोग अपने ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, उसको अचीव करने की पूरी कोशिश करेंगे, और अपने पैशन को अपने लाइफ में लाने की कोशिश करेंगे, अपने लाइफ पर्पस के लिए वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड फूडी फोटोग्राफ, ठीक है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुक करेंगे, कुकिंग वगैरह करना। कुछ लोग होते हैं अपनी खुशियाँ कुकिंग्स में। अब ज़रूरी नहीं कि आप बहुत प्रोफेशनल तरीके से इसे कर रहे हो, ठीक है। आपको ये है कि मुझे यूट्यूब चैनल ही बनाना है, या मुझे कोई ऐसा, बना भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे अपनी कोई इंस्टाग्राम प्रोफाइल अकाउंट बनानी है, मैं यही करना चाहता हूँ, मेरा ये पैशन है, आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कभी कभी कुछ लोग अपने आप को खुश रखने के लिए भी ये सब करते हैं। जैसे मैंने कुछ कुक किया, मैंने उसकी फ़ोटो क्लिक की, मैंने स्नैप भेजी, सबको अच्छा लगा, देन मैंने खाया भी उसे, ठीक है। तो अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए लोग, कुछ लोग ये वो भी करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होना, आप हो सकते हो, और ये फ़र्क नहीं पड़ता आप मेल हो फीमेल, मेल भी बहुत अच्छा कुक करते हैं, ठीक है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता ये किसके लिए है, किसके लिए बोला जा रहा है। एक्चुअल में मेल हो या फीमेल, सबको फ़ोटोज़ क्लिक करना, ठीक है, पसंद है। मे भी ज़रूरी नहीं कि आप ही कुक कर रहे हो, आप कहीं रेस्टोरेंट जा रहे हो, ठीक है, आप वहाँ फ़ोटो क्लिक्स कर रहे हो, ठीक। हो सकता है आप में से बहुत लोगों की आदत नहीं है, पर जिनकी है वो। यहाँ पे रिस्क एंड रिचीज़ आया। देखियो, जो रिस्क लेते हैं लाइफ में वही पैसे कमाते हैं, वही पैसे अर्न करते हैं, ठीक है। फाइनेंशियली वाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा रिस्क टेकर बनोगे, ठीक, स्टार्टिंग के 6 मंथ में। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अर्न करोगे, आप रिस्क ले रहे हो, और इसके वजह से आप प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हो। ये चीज़ फाइनेंशियली वे से बहुत अच्छा है स्टार्टिंग के 6 मंथ। इन्वेस्टमेंट है तो प्रॉफिट है, ठीक है। बट इमोशनली इन्वेस्टमेंट करना मुझे सही नहीं लग रहा है। रिस्क भी लेना ज़रूरी नहीं है यहाँ पर, ठीक है, जब तक आप श्योर ना हो कि हाँ मुझे यहाँ पे रिस्क, मतलब यार ये रिस्की नहीं है। काम, मेमोरी, प्रॉमिसेस एंड सेल्फ लव, आप अपने ऊपर ध्यान, अपने आप से प्यार करते दिख रहे हैं, और जिसकी वजह से लोग भी आपसे प्यार करते दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आप मेमोरीज क्रिएट करने पे विश्वास रखते हो, आप लाइफ को एंजॉय करने पे, लाइफ को जीने में विश्वास रखते हो, और इस वजह से भी जब आप खुद से प्यार करते हो तो लोग आपसे प्यार करने लगते हैं, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, लोग आपसे प्रोमिस चाहते हैं। और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, काम, कंपोज, एकदम शांत, अपने हेल्थ के बारे में सोचना, चाहे आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, चाहे जो हो, आप उस पे ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हो, खुश। और यहाँ पे आप देख भी रहे हो, हेल्दी खाना खाना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए ये बहुत ज़रूरी रहेगा, मुझे हेल्दी फूड्स खाने हैं, ठीक है। किसी को याद कर सकते हो, किसी को, या फिर हो सकता है किसी और के साथ आगे बढ़ने की प्लानिंग कर सकते हो, कोई प्रपोज कर सकता है, मैरिज के लिए कोई प्रपोज कर सकता है आपको, रिलेशनशिप के लिए कोई प्रपोज कर सकता है आपको, उसके लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए स्टार्टिंग के 6 मंथ। लेट्स सी अब नेक्स्ट 6 मंथ का क्या है आपके लिए। तो यहाँ है चूज़ वाइजली। हो सकता है कि आपको कुछ डिसीजंस लेने पड़े स्टार्टिंग के 6 मंथ में, जो कि बहुत संभल के लेने पड़ेंगे आपको, ठीक है। क्योंकि जो गलतियाँ पास्ट में की है वो करना नहीं है, और इस वजह से आपके पास ऑप्शंस भी हो सकते हैं, और बहुत सोच समझ के आपको डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं। और जो डिसीजंस आप ले रहे हो वो डिसीजंस आपको सक्सेस की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। आप थोड़े लो एनर्जी ज़रूर फील कर सकते हो, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा ज़रूर होगा आपके साथ जो आपको मोटिवेट करेगा और आपको सक्सेस की तरफ आगे बढ़ने के लिए ढकेलेगा, और आप उस चीज़ के लिए सक्सेसफुल बनोगे भी। वैसे आपको ये भी एक यकीन आएगा, मैंने जो सोचा वो मैंने किया, वो मैंने पाया, ठीक है।
जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में भी किसी ऐसे पर्सन के साथ आप डील कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो इस समय में भी आपका कार्ड में ऐसा दिख रहा है कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। अगेन यहाँ पे आप देख रहे हो बर्ड्स हैं जो कि आपको कम्युनिकेशंस को शो करते हैं। आपकी कम्युनिकेशंस पे मुझे ऐसा लग रहा है बहुत हद तक चीज़ें डिपेंड करती हैं कि क्या सही और क्या नहीं, ठीक है। फिल योर कप, मुझे ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो पूरा साल ही आपके लिए ऐसा है कि जहाँ पे मैं अपने ऊपर ध्यान दे रहा हूँ या ध्यान दे रही हूँ, सेल्फ लव कर रहा हूँ, क्योंकि आपका कप अगर भरा हुआ नहीं होगा तो आप दूसरों के लिए क्या कर पाओगे, दूसरों को क्या दे पाओगे जब आपके कप में ही फीलिंग्स, इमोशंस, वाटर, वॉट एवर, अबंडेंस नहीं है, मनी नहीं है, आप दूसरों को क्या दे पाओगे। तो बेटर है कि सबसे पहले आपको अपने कप को फिल करने की ज़रूरत है, आपको अपने बारे में, अपनी हैप्पीनेस के बारे में सोचने की ज़रूरत है, ना कि आप हर समय दूसरों के बारे में सोचें। अगर आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचोगे तो आपके बारे में सोचने वाला कोई नहीं है, आप ये भी जान लो। आपको खुद ही अपने बारे में सोचना होगा। आप जैसे लोग स्मार्ट वर्क करना पसंद करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करना पसंद करते हैं, घर बैठे कैसे पैसे कमाया जा सकता है, जहाँ पे काम कोई और कर रहा हो, पैसे मैं कमा रहा हूँ बैठकर, ठीक है। इन सब चीज़ों पे आपका ध्यान ज़्यादा रहता है। ऐसा कोई काम जहाँ पे आप रिटेल बिजनेस में, ऑनलाइन सेलिंग में जा सकते हैं, ये समय बहुत अच्छा है बिजनेस के लिए ट्राई करने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आप अच्छा रास्ता निकाल लो कि कैसे मैं ज़्यादा ज़्यादा बैठे बैठे पैसे कमा सकूं। इन चीज़ों पे आपका दिमाग थोड़ा ज़्यादा जाने वाला है। नेटफ्लिक्स एंड चिल, आप अपनी लाइफ एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने आप को खुश रखते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आप ज़्यादा किसी से कोई उम्मीद नहीं रख रहे हो, स्पेशली इमोशनल वाइज। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके लिए हीलिंग का टाइम पीरियड रहेगा नेक्स्ट ईयर, जिसमें वो सिर्फ खुद पे प्यार कर रहे हैं, खुद पे ध्यान दे रहे हैं, एंड देन इसकी वजह से वो दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। डोमिनेशन एंड अचीवमेंट, करियर में तो आपका पूरा जोर दिखाई दे रहा है, ठीक है। हो सकता है करियर में आप डोमिनेट करते हुए किसी को, ठीक, या फिर हो सकता है आप अपनी चीज़ों को अचीव करते हुए जो भी आप चाहते हो, बहुत शिद्दत दिखाई दे रही है मुझे आपके अंदर, ठीक। आप बहुत प्रोफेशनली और बहुत ऐसा कि मेरी पर्सनल लाइफ चाहे जैसी भी हो, मेरे साथ कोई उस समय पे हो या ना हो, बट मेरा जो करियर है, आप बहुत ही प्रोफेशनली वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो और चीज़ों को बहुत अच्छे से बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और आप एक ये रीडिंग करते हुए एक चीज़ पता है क्या फील हुई, एनर्जी, एक सेटिस्फैक्शन अंदर अपनी ज़िंदगी को लेके है। मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी से, ऐसी एनर्जी जो कि मुझे ज़्यादा चाहिए नहीं, ना ही मुझे बहुत उम्मीद है, ऐसा दिख रहा है मुझे। पर जब यूनिवर्स कुछ देगा तो ग्रैटिट्यूड है। आइए देखते हैं यूनिवर्स प्लीज गाइड। ब्लाइंड, यस, मूविंग टूवर्ड्स अननोन, और हमें नहीं पता कि हमारी ज़िंदगी में क्या आ सकता है, बट येस, मैंने क्या कहा था, प्रोफेशनली आप बहुत अच्छा कर रहे हो एंड आप स्ट्रैटेजी बना के चल रहे हो, इसीलिए आप सामने वाले को डोमिनेट कर पा रहे हो। आप नए नए लोगों से जुड़ रहे हो, नए अलायंसेस बना रहे हो, जहाँ पे आपको आपके लॉयल लोग मिल रहे हैं जो आपके साथ कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है आप लोगों की, ठीक है। किसी पेट से जुड़ना भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है, कुछ ऐसी जगहों पे जाना, या मुझे ऐसा लगता है कि अननोन पे भरोसा करना। यूनिवर्स पे भरोसा ही होता है कि अननोन पे भरोसा है कि जो होगा वो अच्छा ही होगा। बाकी आप अपने तरफ से पूरी कंट्रोल करने की कोशिश करोगे कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा हो, बट स्टिल हर चीज़ तो आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी ना। तो चेंजेस को भी आपको एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी कि ठीक है, चलो जो लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं वो भी अच्छे के लिए ही हो रहे हैं, और आप नए लोगों से मिल रहे हो, नए लोगों के साथ जुड़ रहे हो, जो कि अच्छा है आपके लिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही संतुष्ट भरा आपका 2026 रहने वाला है, जो कि एक्चुअल में आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज लेकर आ रहा है, ठीक है। आपको वो बाद में फील होगा जब आप उसमें से गुजरोगे। तो यहाँ पे ये जो बहुत ही अच्छी रीडिंग रही है स्कॉर्पियो, आई होप आपको भी अच्छी लगी हो। अगर लगी है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।